स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज हम क्लास 9 साइंस के चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद आइसोटोप्स। आइसोटोप्स होते क्या हैं? आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, यानी कि किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट उनका मास नंबर डिफरेंट हो, तो वो क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स कहलाते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड कार्बन के बारे में पढ़ते हैं कि इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट इनका मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। जैसे सबसे पहले हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को देखते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है बट तीनों के मास नंबर डिफरेंट है। जैसे प्रोटियम में एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास 1 है। ड्यूटेरियम में एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2 है। ट्राइटियम में एटॉमिक नंबर 1 है एंड एटॉमिक मास 3 है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 1 ही है बट न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी क्या है? बढ़ती जा रही है। इसके बाद हम इसका एक अनदर एग्जांपल देखते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन में एटॉमिक नंबर दोनों का क्या है? 17 एंड 17 बट दोनों के मास नंबर एक बार 35 है, एक बार 37। इसके लिए जो हम इसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं वो 35.5 क्या है? निकलता है। हम जर्नली इसका 35.5 निकालते हैं क्योंकि क्लोरीन के इस वाले आइसोटोप का हम 75% लेते हैं, दूसरे वाले क्लोरीन का हम 25% लेते हैं, यानी कि 3:1 में हम इनको क्या है? मिलाते हैं। इसके बाद हम इसका एक रिलेटिव एटॉमिक मास यानी कि 35.5 क्या है? कंक्लूड करते हैं। बाद हम यूजेस ऑफ आइसोटोप्स या एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स, यानी कि इनका कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज द फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम के आइसोटोप्स को एज अ फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। इसका जो सेकेंड पॉइंट है, आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट के आइसोटोप को यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट, आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर। ग्वाइटर कब होता है? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो जब भी ग्वाइटर का ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसमें आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन को यूज किया जाता है। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन इज यूज्ड इन कार्बन डेटिंग टेक्निक, यानी कि कार्बन के आइसोटोप्स को कार्बन डेटिंग टेक्निक यानी कि हम फॉसिल्स के एज को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद हम आइसोबार्स पढ़ते हैं। आइसोबार्स आर द एटम ऑफ दोज एलिमेंट विच हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी कि आइसोबार क्या होते हैं? एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका मास नंबर तो सेम होता है बट उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 20 होता है एंड जो इसका एटॉमिक मास यानी कि जो इनका मास नंबर होता है वो कितना होता है? 40 होता है। वैसे ही आर्गन, आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 18 होता है बट उसका मास कितना होता है? 40 होता है। तो कैल्शियम, आर्गन दोनों के एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है बट उनका मास नंबर सेम है। तो ये क्या कहलाते हैं? आइसोबार्स कहलाते हैं। So that's all for today. If you have any doubt, let me know in the comment section. For more such videos, please subscribe my channel and thanks for watching.